नमस्कार दोस्तों, कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लालचंदानी का जवाब आया है। उनका जवाब उनके उसी वीडियो के संदर्भ में है जो वीडियो कल वायरल हुआ था। करीब 5 मिनट का वो वीडियो 60 से 70 दिन पहले उन्हीं के केबिन में उनके सामने मौजूद जो कुछ पत्रकार, लोकल रिपोर्टर, स्ट्रिंगर जो भी थे, उनमें से किसी ने उनकी जानकारी के बगैर वो शूट किया था और उसके बाद 2 महीने के बाद वो वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में जो कुछ वो कहती दिख रही है वो निहायत आपत्तिजनक है। उसमें वो जमात के लोगों को टेररिस्ट बता रही हैं, वो कह रही हैं इन लोगों को काल कोठरी में डाल देना चाहिए, इनकी जगह जेल में है, इनका इलाज क्यों हो रहा है, इस पर इन लोगों पर इतना रिसोर्स क्यों खर्च हो रहा है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है, उस वीडियो में कहती दिख रही हैं। चलिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा या कहती दिख रही है उस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब उनकी ये सफाई का वीडियो आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने किसी कम्युनिटी को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। ये लोग, कुछ लोग प्रोवोक करके, मॉर्फ करके ऐसा वीडियो बना रहे हैं, मैं इन सब के खिलाफ एफआईआर करूंगी, ये उन्होंने कहा है। अब सफाई और दलील, अभी के वीडियो में मैं सिर्फ इतना काम करने जा रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो जो उस पहले के वीडियो में जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो कहती हुई दिख रही हैं, और जो अब सफाई दे रही, वो दोनों आपके सामने रखता हूं, आप खुद तय कर लीजिए सिलसिलेवार ढंग से। पहले जो उन्होंने सफाई दी है उसका 17 सेकेंड का एक टुकड़ा आपको सुनाता हूं और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो में वो क्या कहती दिख रही वो सुनाता हूं और फिर आखिर में 2 मिनट उन्होंने पूरी सफाई दी वो भी सुनाता हूं। पहले 17 सेकेंड आप सुनिए। कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन है मुस्लिम, मेरे संबंधी की तरह। सुना आपने, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके कुछ लोग ये सब उन्होंने किया, उनकी सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये भी कर रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर उनके मन में बहुत अच्छी फीलिंग। बाकी डिटेल से मैं आपके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने वादा किया कि आज मैं राय कम दूंगा, मैं सिर्फ तथ्य रखता हूं, आप खुद तय कर लीजिए। तो ये वीडियो कहा जा रहा है, जैसा डॉक्टर साहिबा के इस सफाई वाले वीडियो में अगर विस्तार से आगे मैं दिखा दूंगा 2 मिनट पूरा, जिसमें वो कह रही हैं कि 70 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया और किसी ने चालाकी से किया, और उसके बाद वो कह रही है उसमें मॉर्फ है और बाकी चीजें। लेकिन उस वायरल वीडियो के टुकड़े को 3 टुकड़े मैं आपके सामने रखता हूं, तीनों आप सुन लीजिए। ये वीडियो कहा जा रहा है 60 से 70 दिन पहले का है। ये वो दौर था जब सभी चैनलों पर जमाती के बहाने, तबलीगी जमात के बहाने पूरे धर्म विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। कोरोना बम, कोरोना जिहाद, तबलीगी जिहाद, टेररिस्ट, इनको न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। और कुछ चैनल्स के एंकर्स भी दिन रात लगे थे जैसे ये लोग देश में कोरोना फैलाने जा रहे हो और एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो। यहां तक कि एक बड़े चैनल के एंकर ने कहा कि ये भारत को इटली बनाने की साजिश है। ये सारी चीजें उस दौर में कही जा रही थी। वो मार्च का आखिरी हफ्ता था, अप्रैल का पहला पखवाड़ा था, और उसी समय का ये वीडियो है। तो एक मानसिकता जो बनाई जा रही थी या बनी थी या जिस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसी समय का ये वीडियो है, ऐसा डॉक्टर साहिबा भी कबूल कर रही है। आप सिलसिलेवार ढंग से आप सिर्फ ये देख लीजिए और उसके बाद आप तय करिए। डॉक्टर साहिबा ने कहा यह वीडियो फर्जी है, कॉन्कॉक्टेड है, प्रोवोक करके किया गया। हालांकि उन्होंने कहा प्रोवोक किया गया, इसका मतलब वो उसमें है, इससे इनकार नहीं कर रही है। कल के वीडियो में भी मैंने कहा, लेकिन अब आप सुनिए। और अगर वो कह रही हैं कि उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था इस वीडियो के जरिए, तो उनको जरूर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। फिलहाल तो आप सुनिए उनका एक वीडियो और आप एक एक करके हम सुनाते हैं और अंदाजा लगाते हैं। आप भी लगाइए। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज 1 सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर गना रही थी, चला गया, ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है
500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। सुना आपने किस तरह से डॉक्टर साहिबा अपने इस वीडियो में, वायरल वीडियो में, जिसको कह सकती है मॉर्फ है, फैब्रिकेटेड है, बट वहां वो बोलती दिख रही हैं और वो कह रही हैं टेररिस्ट हैं ये लोग, उनके इलाज पर, उनके रिसोर्स पर इतना खर्च हो रहा है और इसके प्रति उनकी नाराजगी झलकती है। इस नाराजगी का चरम आप अगले वीडियो में, इसी वीडियो के दूसरे टुकड़े में देखेंगे जो मैं आगे बताऊंगा, और वो भी बहुत अहम है। उसमें एक किस्म की नफरत भी दिखती है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन एक दिलचस्प बात कि जब ये वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी वीडियो बनाया है, उसके बाद उनकी सफाई आई है। उस 2 मिनट की सफाई को दिखाना भी मेरी ड्यूटी है। अगर मैंने उनके वायरल वीडियो पर वीडियो बनाया तो उनकी सफाई भी आपके सामने, जनता के सामने आनी चाहिए और आप खुद तय करिए। खास बात यह है, आगे दिखाऊंगा, लेकिन खास बात यह है कि उस सफाई वाले वीडियो में उस दलील जो दी है, उसमें जो अपने बचाव में जो तर्क दिए हैं, उसमें उन्होंने मुसलमानों के प्रति अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है और उन्होंने कहा है जो मुस्लिम से वो उनके लिए संबंधी की तरह है, सगे संबंधी हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत करीब उनके हैं और उसके लिए जान तक दे सकती है। ऐसी बात भी डॉक्टर साहिबा ने की है। अब आप सारे वीडियो देखकर आप खुद तय कर लीजिए कि कौन सी असली डॉक्टर साहिबा हैं, और मैं साथ में यह भी कहूंगा कि पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन पहले सुनिए एक और टुकड़ा उनके वायरल वीडियो का, और आखिर में उनका 2 मिनट का पूरा दिखाऊंगा जो उन्होंने अपने बचाव में कहा है, क्योंकि वो दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है। इंजेक्शन लगवा दीजिए एक-एक करके धीरे-धीरे। यही तो जिनको जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो। सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इस वीडियो में भी इन्होंने कहा, इस वीडियो में तो इन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री अपीजमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिन्हें जेल में होना चाहिए उनका इलाज करवा रहे हैं, दवाइयां और किट ये सब बर्बाद हो रहा है। ये इनकी फिर वही चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है, और ये दिख रही हैं इस वीडियो में कहते हुए। अब ये कह रहे हैं उन्हें प्रोवोक करके, मॉर्फ करके कहा या कहवाया गया। अब ये क्या कहना चाह रही है, एक जांच से पता चलेगा, अगर इसकी जांच होती है तो। ये भी कहना है कि ये वीडियो बनाने वाला शायद उनको ब्लैकमेल कर रहा था। अगर ये कर रहा था, क्योंकि 2 महीने बाद ये वीडियो आया है, ये बात तो है कि अगर वीडियो 60-70 दिन पहले शूट हुआ तो फिर 2 महीने बाद क्यों आया। इसमें एक इंटरव्यू का जिक्र कर रही है जो 4 अप्रैल को उन्होंने एक बड़े चैनल को दिया था, तो ये अंदाजा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते का होगा। लेकिन चलिए तीसरा हिस्सा भी सुनते हैं, और आप सारे वीडियो खुद सुनकर आज तय कर लीजिए। तीसरा हिस्सा है, एक और टुकड़ा सुनिए, और उसके बाद फिर मैं आखिर में उनका पूरा बयान आपको सुना दूंगा। आज आप फैसला कर लीजिए कि डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं, पहले जो कहती दिख रही हैं और आज जो कह रही हैं, इसमें इसके बीच सच कहां है, आप तय करिए। सुनिए। आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों का मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, एनएस क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा है डीएम को? डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझाएंगे। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, जंगल में काली कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे।
सुना आपने, फिर उनकी वही नाराजगी कि जिनको जेल में होना चाहिए, काल कोठरी में होना चाहिए, जमाती के लिए रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीच में उन्होंने रिसोर्स किट, इतने किट बर्बाद हो रहे हैं, 100 किट, ये वो दुनिया भर की बातें इन्होंने की है। बहुत चिंतित नजर आ रही हैं कि कितने किट बर्बाद हो रहे हैं, कितने ये हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस दौर में उन्होंने चैनल पर भी इंटरव्यू दिया था और मीडिया में, और उस समय भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी कि ये थूक रहे हैं, इंटरटेनमेंट के सामान मांग रहे हैं। पता नहीं इंटरटेनमेंट के सामान कौन सा मांग रहे थे वहां जमाती, वो रेडियो मांग रहे थे, होम थिएटर मांग रहे थे, टीवी मांग रहे थे, पता नहीं। बट ये सारी बातें भी इन्होंने कही थी कि कपड़े नए मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने चैनलों पर भी कही थी। लेकिन यहां जो ये कह रही हैं, ये जेल भेजना, काल कोठरी में भेज दें, इनको जंगल में छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें। एक जगह डंडे का भी कुछ हो, उन्होंने कहा डंडा, फिर उसके बाद कहा जेल में। अब सारी बातें आपने समझ। ये कहती हुई डॉक्टर साहिबा, जो डॉक्टर आरती हैं लालचंदानी, ये कहती हुई इस वीडियो में दिख रही हैं, जो उनकी जानकारी के बगैर किसी रिपोर्टर ने, किसी कैमरामैन ने, किसी लोकल स्ट्रिंगर ने शूट किया। ये हूबहू वही वीडियो है। अब बात आती है जो अब कह रही है। पहली बात तो कल इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के हवाले से कल के वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उस समय मैं आक्रोश में थी, गुस्से में थी, क्योंकि जमाती पर बहुत रिसोर्स खर्च हो रहा था, इसलिए हो सकता है मैंने कुछ बोला हो। लेकिन ये वीडियो मॉर्फ है, ये कल भी उन्होंने कहा। हालांकि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उस वीडियो में मैं नहीं हूं, उन्होंने मॉर्फ शब्द का इस्तेमाल किया और अपने आक्रोश का इस्तेमाल किया। ये कल उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को कहा था। आज क्या सफाई दे रही हैं आप सुन लीजिए। पूरी उनकी 2 मिनट की सफाई है, वो सफाई मैं आपको सुना देता हूं, आप सुनकर खुद तय कर लीजिए कि डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं आज और जो इसमें कहती दिख रही हैं, उस दोनों के बीच, जैसा मैंने पहले कहा, इस दोनों के बीच सच और उनकी मानसिक प्रवृत्ति कहां है। मेरा एक ही मुद्दा है सबसे बड़ा। बाकी जो आप कह रही हैं जमाती ये थे, जेल भेज देना चाहिए, काल कोठरी, ये तो एक आक्रोश आप जता रही हैं, इससे आपकी मानसिकता पता चल रही है। लेकिन उसके बाद जो एक बात और आप कह रही हैं, जो कल के वीडियो में मैं कह रहा था, जब आप कह रही हैं 100 करोड़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं 30 और 20 करोड़ के बदले, तो साफ साफ आप ये बात कर रही हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम में आप कह रहे हैं इनको 100 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को नाराज कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन मुसलमानों के लिए। तो वहां आप सिर्फ, और आप कहती हैं आपने जिक्र नहीं किया, आपने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, आपने कम्युनिटी का नाम लिया, आपने जमाती शब्द का इस्तेमाल किया इस वीडियो में, जो चालाकी से या स्टिंग है, जो भी कहें, स्टिंग ऑपरेशन या जो भी कहें, उसमें जमाती का मतलब क्या होता है सबको पता है। और जब आप कह रही हैं 100 करोड़ को सैक्रिफाइस करके और 30 करोड़ लोगों को अपीजमेंट कर रहे हैं, उसका मतलब वही होता है कि उसकी कॉस्ट पर हम 30 करोड़ लोगों की कॉस्ट पर 100 करोड़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये बहुत अहम है डॉक्टर साहिबा। ऐसी बातें, अगर आपकी शिकायत वहां जो जमाती थे उनकी बदसलूकी थी या बदतमीजी थी या जो भी थी, अगर थी तो उससे शिकायत वाजिब हो सकती है उनसे। लेकिन आप उसके बहाने जब ये कह रही हैं कि 100 करोड़ लोगों को सैक्रिफाइस इन 20-30 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप उन जमातियों के बहाने, वहां जो पीड़ित या बीमार हैं, मरीज हैं, उनके बहाने आप पूरे धर्म विशेष को उसी मानसिकता से कटघरे में खड़ा कर रही हैं या टारगेट कर रही हैं जिस मानसिकता से कुछ चैनल के एंकर्स कोरोना बम, इस्लामिक जिहाद, कोरोना जिहाद, टेररिस्ट, न जाने क्या क्या कहते रहे। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया में मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते तक होता रहा। वही बातें डॉक्टर साहिबा, उसी सोच को आपकी इस बात से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये तो जांच से पता चलेगा कि आपने जो कहा और इसमें क्या मॉर्फ किया गया। मैं भी चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल आप सुन लीजिए डॉक्टर साहिबा का 2 मिनट की सफाई वाला वो बयान। कोरोना का तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या। तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा। और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली
आउट ऑफ क्यू इनको देख के इनको दवाई, इनको हर चीज प्रोवाइड करती, क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज्यादा खराब होती है तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को। ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ। एक प्रेशर में काम किया, 2 दिन में सारा सेटल हो गया। मैंने मीडिया में भी दिया कि इन्होंने माफी भी मांगी, कई मौलाना बहुत लोग आ गए जो हमारे जान पहचान के भी आए, मीडिएट किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मीडिएट किया, खाना पीना भी बहुत लाया, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो होती है कि इंसान वहां पे 24 घंटा रहेगा। हमारा एक गरीबों का अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना हमारे पास प्रोविजन हम लोगों ने जुटाया सरकार की मदद से, और एक प्रोटोकॉल बना, उसमें टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। फिर सारा कुछ हुआ, ये खुशी खुशी रहे, माफी भी मांगा, थैंक्स भी दिया। आप ये सोचिए 21 दिन मिनिमम रहे, कई तो इससे ज्यादा रहे जब तक नेगेटिव नहीं हो गए, 1.5 महीना लोग रहे, पर कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। यही मैंने मीडिया में भी दिया कि हाँ कोई शिकायत नहीं है, ये माफी मांग के अप्रिशिएट करके गए। हम लोग ने इनको थैंक्स दिया और इन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमारे कई लोग लिख के गए, हमारे जिंदगी भर का रिश्ता कई लोगों से जुड़ गया कि चलो ये यहाँ पे हमारे साथ इतने दिन रहे। फिर इस तरह की हरकत 70 दिन बाद, जबकि ये इनमें से एक आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए, ब्लैकमेल करते रहे हमेशा, ये कुछ ना कुछ कहते रहे। इन्होंने मेंशन भी किया था कि आपका कोई वीडियो है, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कोई काम किया है नहीं, कौन सा वीडियो है, जो मर्जी करें। तो सुन लिया आपने, डॉक्टर साहिबा की सफाई भी सुन लिया। उन्होंने जो उस वीडियो में, जो स्टिंग वाले वीडियो में वो कहती दिख रही है वायरल वीडियो में, वो भी सुन लिया। अब आप खुद तय कर लीजिए। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करूंगा कि सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कोशिश करूंगा कि हर पहलू, हर पक्ष को मैं आपके सामने लाऊं। और आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर उन्होंने कुछ बात कही तो ये भी मेरी ड्यूटी है कि उनकी बात भी आपके सामने आए, और बाकी फैसला आप कर लीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, फिर मुलाकात।